सो वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, द नेम इज पढ़ते रहो। और वापस से स्वागत है आपका इस धुआंधार वीडियो में। और यहां पर आप देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यूज। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए एक साथ मिलकर कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ में सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। और क्या कहता है आपसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? आपसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है इन एन एपी इफ d इज इक्वल्स टू -4, n इज इक्वल्स टू 7 एंड an इज इक्वल्स टू 4। यहां पर आपके लिए ये वैल्यू है an इज इक्वल्स टू 4 की। द वैल्यू ऑफ a इज, अब आप सभी को पता है an रिप्रेजेंट्स द nth टर्म एंड द फॉर्मूला ऑफ an इज a प्लस n माइनस 1 d। यू हैव ऑल वैल्यूज। द वैल्यू ऑफ a आपको फाइंड करनी है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d दैट इज इक्वल्स टू 4। a फाइंड करना है, n की वैल्यू आपके पास 7 है, -1, d की वैल्यू -4 इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया a -4, ठीक है। 7 माइनस 1 6 इज इक्वल्स टू 4। a माइनस 24 इज इक्वल्स टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 24 प्लस 4 दैट इज 28। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा डियर स्टूडेंट्स? यहां से अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 28। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप भी हमारे साथ इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या मिलता है आपको? सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको मिलता है इन एन एपी इफ a इज इक्वल्स टू 3.5, a is equals to 3.5, d is equals to 0 and n is equals to 101, then an will be। अब आपको यहां पर फाइंड करना है nth टर्म। क्या होगा nth टर्म? हमें पता है कि हमारे लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो होता है a प्लस n माइनस 1 d। क्या क्या वैल्यूज मिल रही है यहां पर? यहां पर हमारे लिए वैल्यूज है, a की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 101 माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 0। क्लियर? अगर हम यहां से देखें तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ होगा वो तो 0 हो जाएगा और आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचने वाली है वो बचने वाली है 3.5। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा 3.5। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन नंबर बी। सो सेकंड बी ऑप्शन 3.5 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेकंड नंबर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपसे कहता है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। आपके लिए फर्स्ट टर्म कितना है? -2। कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। आपको यहां पर फर्स्ट 4 टर्म्स लाने हैं। फर्स्ट टर्म तो a खुद हो जाएगा, ये हो गया -2। सेकेंड टर्म कहां से आएगा? a प्लस d से आएगा, ये हो गया -2 दैट इज -4। थर्ड टर्म कहां से आता है? थर्ड टर्म आता है a प्लस 2d से, दैट इज -2 प्लस 2 इंटू -2, ये हो गया आपके लिए -2 माइनस 4 दैट इज -6। अगर हम a4 की बात करते हैं तो ये मिलेगा आपको a प्लस 3d से और ये वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 3 इंटू -2, ये हो गया -2 माइनस 6 दैट इज -8। -2 -4 -6 -8, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा यहां पर? अगर हम देखें -2 -4 -6 -2 -4 -6 एंड -8, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके लिए एक नया क्वेश्चन है और यहां पर आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नेम पूछा गया है एक मैथमेटिशियन का। यहां पर अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन है पाइथागोरस, न्यूटन, गॉस एंड यूक्लिड। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, गॉस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कहता है द 11th टर्म ऑफ एन एपी, और एपी आपके लिए गिवन है -5, -5/2, देन 0, देन +5/2 एंड सो ऑन। आपको फाइंड करना है 11th टर्म, दैट मींस a11। अगर हम देखें तो यहां से हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही है? यहां से हमें वैल्यूज मिल रही है, द वैल्यू ऑफ a इज -5 and the value of d is -5/2 minus -5, that is -5/2 plus 5/1 -5
प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज पॉजिटिव 5/2। क्लियर। अब आपको A11 कहां से मिलेगा, ये मिलेगा A प्लस 10D से। द वैल्यू ऑफ A इज -5 प्लस 10, द वैल्यू ऑफ D इज पॉजिटिव 5/2, 2 5 = 10 -5 प्लस 5 5 = 25 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 20। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके लिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट यानी 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, यहां पर आपको गिवन है द 21st टर्म ऑफ द AP whose first term are -3 and 4. The 21st term of the AP whose first two terms are -3 and 4. तो यहां पर फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया। A1 तो A की वैल्यू हो गई, ये हो गई -3। A2 किसकी वैल्यू है, A प्लस D की वैल्यू है, दैट इज 4। अगर यहां पर हमारे पास A की वैल्यू -3 है तो D की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। -3 पॉजिटिव जाएगा, D की वैल्यू हो गई आपके पास 7। अगर आपको फाइंड करना है 21st टर्म दैट इज A21, और A21 कहां से आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा A प्लस 20D से। द वैल्यू ऑफ A इज -3 प्लस 20, द वैल्यू ऑफ D इज 7 -3 प्लस 27 = 140, ये हो गया आपके लिए 137। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 137 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सो 137 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन AP इज 13, सेकंड टर्म ऑफ एन AP इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज इट्स सेवेंथ टर्म। यहां से अगर हम बात करें सेकेंड टर्म की तो ये हो जाएगा आपके लिए A प्लस D, बात करें फिफ्थ टर्म की तो ये हो जाएगा A प्लस 4D दैट इज 25। अब हम क्या करेंगे, एज लीनियर जैसे सॉल्व करते हो ना वैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। तो यहां पर A प्लस D की जो वैल्यू है वो 13 के इक्वल, आप इससे लेस करा दो। अगर लेस कराओगे A से A कैंसिल हो जाएगा, 4D माइनस D कितना बचा आपके पास 3D, 25 माइनस 13 दैट इज 12 एंड द वैल्यू ऑफ D इज 4। D की वैल्यू 4 मिल गई, यहां पर प्लेस कर दो। A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13 एंड द वैल्यू ऑफ A इज 9। A की वैल्यू 9 हो गई, D की वैल्यू 4 हो गई। What is its seventh term? आपको क्या लाना है, आपको लाना है A7। कहां से आएगा, A प्लस 6D से आएगा। A की वैल्यू 9 है आपके पास, D की वैल्यू 4 हो गई, ये हो गया 9 प्लस 24 एंड योर आंसर इज 33। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और बात करेंगे हम लोग अपने 8th नंबर क्वेश्चन की। अगर हम 8th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5 देन व्हाट इज A18 माइनस A13। मींस 18th टर्म से अगर 13th टर्म को लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। D की वैल्यू आपको 5 गिवन है। चलिए A18 कहां से आया होगा, A18 की अगर बात करें तो ये आया होगा A प्लस 17D से, माइनस A13 कहां से आएगा, A प्लस 12D से। यहां से ये वैल्यू हो गई A प्लस 17D, माइनस लगा हुआ है, माइनस है माइनस 12D, A इज कैंसिल्ड विद A, 17D माइनस 12D दैट इज 5D। आपके पास D की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, कितनी गिवन थी, 5 प्लेस कर दीजिए, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड द आंसर इज 25। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहां से ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी। सो 8 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन AP इज 10। द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ द AP आपको फाइंड करना है एंड द AP इज 10, 6, 2 एंड सो ऑन। द वैल्यू ऑफ A इज 10, द वैल्यू ऑफ D इज 6 माइनस 10 दैट इज -4। आपको सम ऑफ 16 टर्म्स कहां से मिलेगा, ये आपको S16 से मिलेगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे लिए Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले को जब हम यहां पर प्लेस करें तो ये हो जाएगा हमारे लिए 16/2 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 16 माइनस 1, द वैल्यू ऑफ d इज -4। चलिए फर्दर सॉल्व कराइए। 16/2 ये 8 हो गया, 2 10 ये 20 हो गया,
16 माइनस 1 ये 15 हो गया मल्टीप्लाइड बाई -4, ये मिल गया आपको 8, ये हो गया 20, 15 4 जा 60 निगेटिव साइन, ये मिल गया आपको 8 मल्टीप्लाइड बाई -40 एंड द वैल्यू इज -320। चलिए देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, यहां पर मैच कर रहा है आपके लिए ऑप्शन नंबर ए -320। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए -320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के 5 मल्टीपल्स का सम, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ये 3 होगा, देन 6 होगा, देन ऐसे ही आपके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्लियर? द वैल्यू ऑफ a इज 3, द वैल्यू ऑफ d इज 3, द वैल्यू ऑफ n इज 5, S5 is equals to 5 by 2, 2a, that means 2 into 3, plus n minus 1, 5 minus 1, d, the value of d is 3. ये हो गया आपके लिए 5 by 2, ये हो गया 3 2 जा 6, 5 minus 1 4 multiplied by 3, ये हो गया आपके लिए 5 by 2, ये हो गया 6 plus 4 3 जा 12। अगर वैल्यू सॉल्व कराएंगे 5/2 12 6, ये हो गया 18, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45। द करेक्ट ऑप्शन इज 45। ये हो गया आपके लिए करेक्ट ऑप्शन ए नंबर 45 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप भी एनर्जेटिक रहिए अपने साथ, हमारे साथ, तो आप भी एनर्जेटिक रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो को अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को एनर्जेटिक रहिए आप भी हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है द मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी -11, -7, -3 एंड 49। सबसे पहले मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने होंगे। तो यहां से आपको a की वैल्यू दिख रही होगी -11, अगर हम d की वैल्यू की तरफ जाते हैं -7 -11, तो ये हमारे लिए 11 - 7 कितना हो गया 4। d की वैल्यू भी आपको मिल गई। यहां से an अपने को गिवन है 49, या फिर लास्ट टर्म लेट करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a + n - 1d, दैट इज 49। द वैल्यू ऑफ a इज -11 प्लस n - 1, द वैल्यू ऑफ d इज 4, दैट इज 49। 11 को ट्रांसफर करेंगे, 49 + 11 ये बन गया आपके लिए 60, ये हो गया n - 1, 4 क्या होगा ट्रांसपोज होकर डिनोमिनेटर में जाएगा, n - 1 दैट इज 15, द वैल्यू ऑफ n इज 16। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 16 है तो आप बताइए इसमें मिडिल टर्म कौन से मिलेंगे आपको? मिडिल टर्म हमें मिलेंगे 7 टर्म्स, आप लेफ्ट कर दो, देन 7 टर्म लास्ट के लेफ्ट कर दो, ये 14 हो गए, यानी 8th एंड 9th टर्म। क्लियर? 8th एंड 9th टर्म हमारे लिए मिडिल मोस्ट टर्म्स होंगे। अगर हम बात करें 8 टर्म की तो कहां से आएगा? a + 7d से। द वैल्यू ऑफ a इज -11, द वैल्यू ऑफ d इज 4, दैट इज -11 + 28 एंड a8 इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपके लिए 17। 8 टर्म निकाल लिया आपने, किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। थोड़ा थोड़ा तो ऑप्शन की तरफ आप चल दिए, लेकिन एक बार मैच कर लीजिए। a9 दैट इज a + 8d, -11 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, -11 + 32 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 21, पॉजिटिव 21 बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहां से 11 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है 2 APs have the same common difference, 2 AP जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। The first term of one of these is -1, जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म -1 हो गया, एंड द अदर इज -8, सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो -8 हो गया। इन दोनों कंडीशन में अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेम है, इसका भी आप D ले लो और इसका भी कॉमन डिफरेंस आप D ले लो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, मतलब आपको इसके फोर्थ टर्म एंड इसके फोर्थ टर्म का क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। क्लियर? a4 कहां से आएगा? ये आएगा a + 3d से, यहां से ये आएगा a + 3d से। अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो यहां पर हमारे लिए a + 3d -a - 3d ये वैल्यू मिल गई। 3d पॉजिटिव 3d निगेटिव कैंसिल हो गया। a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP -1 माइनस a क्या है? कैपिटल A,
द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ये हो गया हमारे लिए -8, ये हो गया -1 + 8 एंड द वैल्यू इज 7। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, और क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन? 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, then its 18th term will be। तो जो भी कंडीशन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, सबसे पहले आप उसी को प्लेस करो। क्या है? 7 times the 7th term, 7 times the 7th term is equals to 11 times the 11th term। ये लीजिए, ये हो गया। आपको फाइंड करना है A18, ठीक है। A18 अभी हम लोग फाइंड करेंगे, पहले जो कंडीशन गिवन है वहां से रिलेशन फाइंड करते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाई 7th टर्म कहां से आता है? ये आता है a + 6d से। अगर हम 11 टर्म की बात करते हैं तो ये आता है a + 10d से। ये हो गया आपके लिए 7a + 42d, ये हो गया आपके लिए 11a + 110d। क्लियर? 7a लिखा हुआ है -11a, या एक काम करिए राइट साइड ट्रांसपोज करिए, 11a - 7a + 110d - 42d = 0। 11a में 7 अगर आप प्लेस कराओगे तो क्या बचेगा आपके लिए? ये बच गया 4a। 110d में अगर आप 42d लेस कराओगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपके लिए 68d = 0। 4 कॉमन भी मिल रहा है, ले लीजिए 4 कॉमन, तो ये हो गया a + 17d। और हम सभी को पता है कि a + 17d को क्या लिखा जा सकता है? A18। इसका मतलब है कि इस AP का जो 18th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए? 0। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 0। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है, इन एन एपी इफ a is equals to 1, an is equals to 20 and sn is equals to 399, then the value of n is। तब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से अगर हम देखें तो an का फॉर्मूला अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हमें मिलेगा a + n - 1d दैट इज 20। a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो a की वैल्यू आप प्लेस कर दो, 1 + n - 1d = 20। यहां से n - 1d की वैल्यू 1 लेस हो जाएगा, कितनी मिल गई आपको? 19। ठीक, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब अगर हम लोग बात करें Sn की, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d = 399। n की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। n की जगह आपने n प्लेस करा, अपॉन का 2 आप कहां भेज दो? 399 के साथ मल्टीप्लाई में। अब क्या बचा आपके पास? 2। a की वैल्यू कितनी है? 1, ये पहले ही आपको गिवन था, प्लस n - 1d, ये जो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है इस पूरे की वैल्यू 19 है, तो इस पूरे की वैल्यू आपने 19 प्लेस कर दी। ये बचा n, ये हो गया आपके लिए 2 + 19, ये हो गया 399 2 जा, ये हो जाएगा आपके लिए 790, 9 2 18 8। ये n मल्टीप्लाइड बाई 21 = 798। द वैल्यू ऑफ n इज 798 डिवाइडेड बाई 21। कैंसिलेट कराइए, अगर हम 3 से कैंसिल कराएंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56। n की वैल्यू हो गई आपके लिए 38। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? यहां से अगर हम देखें तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 38। चलिए स्टूडेंट्स मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15 की तरफ। और 15 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है, इफ नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, इफ n - 2 4n - 1 and 5n + 2 are in AP, then the values of n is। आप सभी को पता है अर्थमेटिक मीन, if a, b, c 3 terms are in AP, then a + c/2 = b। तो यहां से हमारे लिए n - 2 + 5n + 2 अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो मिडिल टर्म यानी 4n - 1 के इक्वल हो जाएगी। -2 + 2 ये कैंसिल हो गया, 5n + n ये हो गया आपके लिए 6n अपॉन 2 = 4n - 1।
ये वैल्यू हो गई आपके लिए 3n। 3n इज इक्वल्स टू 4n माइनस 1। 4n के पास 3n गया, n बचा माइनस 1 गया, ये हो गया 1। n की वैल्यू आपके लिए कितनी आ गई? 1 आ गई। और n की वैल्यू 1, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ ही इस सीरीज को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से, जैसे सर्दी बढ़ रही है, अपनी पढ़ाई की स्पीड को भी लगातार कंटिन्यूअस इंक्रीज करते रहिए।